ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, हत्या में सम्मिलित 6 अभियुक्त गिरफ्तार। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध की रोकथाम ही चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी मऊ जयकरण सिंह के पर्यवेक्षण में स्वाट एवं थाना बरगढ़ पुलिस टीम द्वारा थाना बरगढ़ के कुलमजरा गांव में दिनांक 10/1/2024 को हुई अज्ञात महिला की हत्या की घटना का खुलासा करते हुए घटना में सम्मिलित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 10/1/2024 को ग्राम कोलमजरा थाना बरगढ़ में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। इस संबंध में ग्राम चौकीदार कोलमजरा जुखई पुत्र स्वर्गीय राम सुंदर की लिखित तहरीर पर थाना बरगढ़ में मुकदमा संख्या 2/24/2024 धारा 302 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया। पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर मृतका की पहचान कर घटना के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी मऊ व प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ को आवश्यक दिशा निर्देश दिया तथा बरगढ़ पुलिस व स्वाट सर्विस लांस की संयुक्त टीम का गठन किया। काफी प्रयास के बाद मृतका की पहचान निशा वर्मा पुत्री रमेश वर्मा निवासी आदर्श कॉलोनी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के रूप में हुई। वहीं बता दें कि जामा तलाशी में गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण के पास से 5 अदद मोबाइल फोन 4090 रुपये बरामद हुए। मृतका अनुसूचित जाति हरिजन के होने व अभियुक्त गण सामान्य जाति के होने तथा हत्या एक राय होकर सामान्य आशय से 100 को छिपा देने के कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 201 34 भादवी 325 SC/ST एक्ट बनाम प्रिंस तिवारी आदि 6 नफर को बढ़ोतरी की गई। संजय मिश्रा की रिपोर्ट। फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड सभी को लगाया गया। फिर महिला का पंचायतनामा अज्ञात में भरा गया क्योंकि तब तक उसकी कोई शिनाख्त नहीं हुई थी। लेकिन इसी बीच पता चला कि ये बरगढ़ की ही रहने वाली महिला है जिसकी शादी मध्य प्रदेश में हुई थी और पिछले 10 वर्षों से ये अपने पति से अलग अपने मायके में रह रही थी, लेकिन थोड़ा आज़ाद ख्यालों की होने के कारण अपने पिता के साथ भी न रह करके वहीं उसी गांव में थोड़ी दूरी पर दूसरे एक मकान में रह रही थी। जब ये शिनाख्त हुई तो पुलिस ने फिर उस महिला का मोबाइल नंबर ट्रेस किया, पिता से संपर्क हुआ, उसका पुत्र जो मौसी के घर गया था उसे भी बुलाया गया। उनके माध्यम से मोबाइल नंबर की जानकारी हुई। जब उस मोबाइल नंबर की CDR निकाली गई तो उसमें कुछ फ्रीक्वेंट कॉलर के नाम आए। जो सबसे ज्यादा बार कॉल करने वाला व्यक्ति था और लास्ट कॉल जिससे हुई थी, जब उसे पुलिस ने पकड़ा तब उसने बताया कि ये नंबर मेरे नाम है, लेकिन मेरे बड़े भाई इस नंबर से उस महिला से बात करते थे। और उसी ने बताया कि ये घटना वस्तुतः 10 तारीख की नहीं है, ये घटना उससे 2.5-3 दिन पहले की घटना है। पोस्टमार्टम में भी आया है, लगभग 2.5 डेज ओल्ड की वो डेड बॉडी है। 6 तारीख की शाम को ये पंकज यादव है जिनकी दोस्ती दिलीप पांडे से है, जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त का मौसेरा भाई है। इन्होंने ये कहा कि चलो कहीं एंजॉय करते हैं, और उसमें एंजॉय का इनका निहितार्थ खाने पीने से कुछ आगे तक भी था। तो मुख्य अभियुक्त जो इसके मिस्टर रामविलास उर्फ गुड्डू हैं, ये लड़की इनसे संपर्क में थी। अपने घर पे आस पड़ोस में भी इसने उस दिन ये बताया था कि मेरे भाई के बेटे की तबीयत खराब हो गई है, मैं प्रयागराज जा रही हूं, क्योंकि ये लोग रात में 8-9 बजे के आसपास वहां से निकले थे। लड़की निकली थी फोन पर उनके कॉल पे। और दूसरी तरफ इनके मौसेरे भाई, इनका एक सगा छोटा भाई और वहां पहुंच गया। मौसेरे भाई के साथ 3 लोग और एक गाड़ी हायर करके आए। 4 बोतलें इन्होंने 4 दारू की बोतलें खरीदी थी जो हाफ बॉटल्स कही जाती है। 2 मौके से बरामद भी हुई थी। 2 लीटर पानी की बोतल बिस्लेरी की खरीदा था। बिस्लेरी की बोतल भी जिसमें 250-300 ml पानी बचा था वो भी मौके से बरामद हुई थी। कुछ चाट वगैरह खरीदा था इन लोगों ने। और वो महिला भी आई, चूंकि शराब पीने की वो आदी थी, इस नाते उसने इन लोगों के साथ खूब शराब पी। शराब पीने के बाद
अभी तक तो मेडिकली कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि मुख्य अभियुक्त का कहना है कि उनका यह था कि दोस्तों को भी अगर उन्होंने बुलाया है, इस बात पे कुछ उसकी हार्ट टॉक्स हो गई कि मैं ऐसी नहीं। इसी बीच उसका एक मोबाइल था, वो मोबाइल बार बार घंटी बज रही थी, इन्होंने लिया, स्विच ऑफ कर दिया और फिर किसके हाथ लग गया वो मोबाइल मांगने लगी तो मोबाइल नहीं दिया लोगों ने। शराब के नशे में वो भी चूर थी। ये मुख्य अभियुक्त जो गुड्डू तिवारी है, ये भी नशे में चूर थे। उसके बाद उसने इन्हें धमकी दी कि अब मैं तुम्हें मुकदमा लिखा के जेल भेज दूं, तो मुझे क्या समझते हो। इस बात पे उसने वहां थोड़ा रोना चिल्लाना शुरू किया और सर जरा सा, वही जो पत्थर है उस पत्थर पर उसने अपना सर मारा। लेकिन उसने सर मारने का तो सिर्फ एक तरह से नाटक किया या दबाव बनाया। इनको ये लगा कि अब ये मुझे गांव में बेइज्जत कर देगी अगर मुकदमा लिखा देगी तो इन्होंने जो बगल में पत्थर था, जो ये पत्थर वहीं थोड़ी सी बाउंड्री के बाहर इन्होंने फेंक दिया था, वहां नहीं मिला था मौके पर, उसने जब हम लोग गए थे तो उसी पत्थर से उसके सर पे दे मारा, जिससे कि वो कोमा में चली गई। और उसके बाद इनका कहना है कि साहब मैं वहां से छोड़ के भाग गया, और ये सारे लोग के वहां से भाग गए। तो कुल मिला के 6 लोग इस पूरी घटना में इन्वॉल्व थे। कहीं ना कहीं कॉमन इंटेंशन सबका था। गुड्डू तिवारी से उसके नजदीकी संबंध थे। गुड्डू तिवारी इसी में अपने और दोस्तों मित्रों को भी, मौसेरे भाई को भी खुश कराना चाहते थे। उसने उससे इनकार किया, जिसके चलते उसकी हत्या हो। और 2.5-3 दिन तक वो लगभग 1.5-2 दिन तक किसी ने देखा नहीं। जब पता चला तो पुलिस गई, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की हुई। पोस्टमार्टम में भी 2 से 2.5 डेज ओल्ड है। सर जिसका मोबाइल